नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना नेत्र दोष, कि अपने नेत्र में दोष क्या होता है। नेत्र में दोष कब उत्पन्न होता है? जब अपवर्तित होने वाली प्रकाश की किरणों का रेटिना के द्वारा रेटिना पर प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है। यानी अपवर्तित किरणें हैं, वो फोकसित होकर उनका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, तो एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसको नेत्र दोष कहा जाता है। नेत्र दोष हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है या मायोपिया क्या होता है, कि जब व्यक्ति को निकट की वस्तुएं यानी पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता, उसको निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? कि वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब, दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब जब रेटिना पर नहीं बन पाता है तो उसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में पास की वस्तुएं आसानी से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्या कारण है इसका? इसका कारण है ये अपनी आंख है, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं, इनका अपवर्तन हो जाता है और अपवर्तन के बाद ये रेटिना से पहले फोकसित हो जाती हैं। क्या हो जाती है? रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती हैं, तो इसलिए रेटिना पर इनका स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता। तो इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? इसके निवारण के लिए जब अपन अवतल लेंस को काम में लेंगे तो ये जो अपवर्तित किरणें हैं वो रेटिना पर फोकसित होंगी और अपने को प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? अवतल लेंस, जिसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यानी दूर की वस्तुओं को देखने के लिए क्या किया जाता है? अवतल लेंस को काम में लेते हैं, जिसको अपसारी लेंस भी कहा जाता है। फिर आता है दूसरा दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है कि दूरदृष्टि दोष होता है, यानी इसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब वो रेटिना पर नहीं बन पाता। और नहीं बन पाता तो क्या कारण है कि रेटिना पर नहीं बनता? इसका कारण है ठीक इसका अपोजिट, यानी कि ये अपनी आंख है, ये अपवर्तित होकर रेटिना के पीछे फोकसित होती हैं। यानी कि प्रकाशिक जो किरणें होती हैं वो अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पीछे के भाग में फोकसित हो जाती हैं, जिससे इनको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? उत्तल लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। तो हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? कि जिसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता। क्यों? क्योंकि जो अपवर्तित प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना के पीछे, देखो रेटिना के पीछे फोकसित हो रही है, इसलिए अपने को पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर करने के लिए अपन कौन सा लेंस काम में लेते हैं? उत्तल लेंस काम में
लेते हैं। एक दोष और है जो पढ़ लेते हैं अपन, अबिंदुकता। अबिंदुकता, अबिंदुकता क्या होती है? इस प्रकार का जो दोष होता है उसमें व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज का मतलब अक्ष वाली, ऊर्ध्वाधर मतलब वाई अक्ष, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखाओं में किसी प्रकार का अंतर दिखाई नहीं देता। उसको ये दोनों रेखाएं वो समान ही दिखाई देती हैं कि क्षैतिज है वो भी ऊर्ध्व दिखाई देती हैं और जो ऊर्ध्व रेखाएं हैं वो भी क्षैतिज दिखाई देती हैं, ऊर्ध्व रेखाएं वो भी क्षैतिज दिखाई देती है। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसमें व्यक्ति को किसी प्रकार की रेखाओं में अंतर दिखाई नहीं देता, केवल उसको समान रूप से दिखाई देती हैं। जैसे ये क्षैतिज रेखाएं हैं और ये हैं अपनी ऊर्ध्व रेखाएं, लेकिन इसको क्या दिखाई देता है? ये सभी समान रूप से दिखाई देती हैं, किसी प्रकार का कोई अंतर दिखाई नहीं देता। इसको दूर करने के लिए क्या काम में लेते हैं अपन? बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं। कौन सा लेंस काम में लेते हैं? बेलनाकार, बेलनाकार लेंस। तो देखो नेत्र दोष किसे कहते हैं? कि जब एक व्यक्ति को वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है, यानी उसको दिखाई नहीं देता है, उस स्थिति में उसकी आंख में या नेत्र में एक दोष उत्पन्न हो जाता है जिसको नेत्र दोष कहते हैं। जिसमें से कुछ दोष हैं जो अपन पढ़ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं। इस प्रकार का जो दोष होता है उसमें पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि जो अपवर्तित किरणें हैं वो रेटिना से पहले ही फोकसित हो जाती हैं, इसलिए उसको दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल या अपसारी लेंस को काम में लेते हैं। फिर आता है अपना दूरदृष्टि दोष जिसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इसमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं और पास की वस्तुएं का जो प्रतिबिंब वो रेटिना पर नहीं बन पाता, तो इसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया। इसका क्या कारण है कि जो प्रकाश की किरणें वो अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पीछे की ओर फोकसित हो जाती हैं, इसलिए उसको दूर पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इस दोष को यानी हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? वो है अपना उत्तल लेंस जिसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। फिर आता है अपना अबिंदुकता। अबिंदुकता का मतलब है जब व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्व रेखाओं में अंतर दिखाई नहीं देता, मतलब क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्व रेखाएं होती हैं वो उसको समान रूप से दिखाई देती हैं। अब समान रूप से दिखाई देती हैं तो पीछे मतलब ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं वो उसको ऊर्ध्व दिखाई देती हैं, ऊर्ध्व रेखाएं वो भी उसको क्षैतिज दिखाई देती है, तो इसमें उसको किसी प्रकार का कोई अंतर प्रतीत नहीं होता। और इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस को काम में लेते हैं। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या करता है कि जो पास की जो वस्तुएं होती हैं यानी सूक्ष्म जो वस्तुएं होती हैं उनको स्पष्ट दिखाने वाला जो उपकरण होता है वो कहलाता है अपना सूक्ष्मदर्शी। यानी कि पास की सूक्ष्म वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जिस उपकरण को काम में लेते हैं उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी वो दो प्रकार की होती है, एक तो साधारण और दूसरी आती है अपनी संयुक्त। यानी कि सूक्ष्मदर्शी वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, साधारण सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पहले पढ़ रहे हैं अपन साधारण सूक्ष्मदर्शी। साधारण सूक्ष्मदर्शी। अब साधारण सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? देखो
ये इस प्रकार की होती है। इसमें उचित फोकस दूरी का लेंस काम में लेते हैं, वो साधारण सूक्ष्मदर्शी होती है। अपने इसकी बनावट देखते हैं, इसकी बनावट कैसी होती है। तो देखो ये अब यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, ये फोकस है और ये केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर निकल जाती है। केंद्र से जाएगी वो सीधी निकल जाएगी। अब देखो, जब वस्तु को अपन उत्तल लेंस से फोकस और केंद्र के मध्य रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो हमेशा अपने को आभासी प्राप्त होता है। आभासी प्राप्त होता है तो मतलब ये वस्तु PQ थी और ये अपना Q डैश P डैश, ये अपनी बिंब दूरी होती है U और ये प्रतिबिंब दूरी है V। ये अपना चित्र फर्स्ट। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी की बनावट इस प्रकार की होती है। उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस से अपन क्या करेंगे, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वो अपने को आभासी प्राप्त होता है। आभासी प्राप्त होता है मतलब पीछे की तरफ, और आभासी प्राप्त होता है वो कैसा होता है, सीधा और आवर्धित प्राप्त होता है। दूसरा देखो, ये अपना केंद्र O है, चित्र सेकंड। OQP, ये D यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है D। तो अपन क्या लिखेंगे कि स्पष्ट दृष्टि की कार्यविधि में क्या लिखें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D से बना आंख से दर्शन कोण कितना है, अल्फा, और अंतिम प्रतिबिंब से बना दर्शन कोण कितना है, बीटा। अंतिम प्रतिबिंब यानी P डैश Q डैश से बना दर्शन कोण कितना है, बीटा, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से बना दर्शन कोण कितना है, D। तो देखो आवर्धन की गणना करेंगे। आवर्धन की गणना, आवर्धन m बराबर होता है बीटा बटा अल्फा। अल्फा व बीटा कोण के लघुमान है। लघुमान है तो मतलब ये अल्फा और बीटा क्या थे, लघुमान थे। लघुमान थे मतलब इनसे पहले जो त्रिकोणमितीय फलन था वो हट चुका है, तो अपन वापिस से लिख सकते हैं इनके त्रिकोणमितीय फलन, यानी m बराबर 10 बीटा बटा 10 अल्फा, समीकरण नंबर 1। अब अपने को 10 बीटा और 10 अल्फा के मान निकालने, तो चित्र सेकंड से तो 10 अल्फा का मान निकाल लेता हूँ। चित्र सेकंड से त्रिभुज PQO से। अब 10 अल्फा बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब कितना है, PQ है, और आधार कितना है, QO है, यानी कि 10 अल्फा बराबर बन गया अपना PQ बटा, चित्र सेकंड में QO का मान कितना है, D। तो 10 अल्फा का मान कितना आ गया, PQ बटा D। अब अपने त्रिभुज PQO, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब से बना यही बीटा है और यही क्या है, अल्फा है, तो यहां से निकाल लेते हैं। चित्र फर्स्ट से त्रिभुज PQO से 10 बीटा, 10 बीटा बराबर PQ बटा QO, PQ बटा QO। 10 बीटा बराबर क्या बन गया, PQ बटा QO की वैल्यू U है, समीकरण 3।
समीकरण 2 और 3 में टेन अल्फा और टेन बीटा का मान है जो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या बन जाएगा, देखो m बराबर टेन बीटा की वैल्यू पी क्यू बटा यू और टेन अल्फा की वैल्यू पी क्यू बटा डी। तो पी क्यू से पी क्यू कट गया तो m बराबर क्या बन गया, d बटा यू। ये क्या आ गया, रेखिक आवर्धन। तो रेखिक आवर्धन ज्ञात कर लेंगे कि वस्तु को जब अपन उत्तल लेंस के फोकस और वक्रता केंद्र के या प्रकाश केंद्र के मध्य रखते हैं तो वस्तु का सीधा आभासी आवर्धित कौन सा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, सीधा आभासी आवर्धित। और जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d है उससे आंख से बना दर्शन कोण कितना है, अल्फा है। और अंतिम प्रतिबिंब P डैश Q डैश से बना दर्शन कोण कितना है, बीटा है। तो अपना आवर्धन ज्ञात करेंगे। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर बीटा बटा अल्फा। अल्फा और बीटा क्या है, दोनों क्या है, कोण के लघुमान है। लघुमान है तो त्रिकोणमितीय फलन लगा देंगे इनके साथ वापिस से। तो m बराबर टेन बीटा बटा टेन अल्फा। टेन बीटा का मान तो निकालेंगे अपन पी क्यू ओ से, तो क्या बन जाएगा पी क्यू बटा क्यू ओ, यानी कि पी क्यू बटा यू, टेन बीटा का मान आ जाएगा। और अल्फा का मान निकालेंगे अपन चित्र सेकंड से, पी क्यू ओ से पी क्यू बटा क्यू ओ, यानी पी क्यू बटा डी। ये अल्फा और बीटा के मान समीकरण 1 में रख देंगे। पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा और क्या आ जाएगा, एम बराबर डी बटा यू। तो रेखिक आवर्धन निकाल चुके हैं कि m बराबर d बटा u। तो अब इसकी कंडीशन लगाते हैं, केस फर्स्ट, यानी प्रतिबिंब बनाना है अपने को। प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल D पर बने, यानी कैपिटल D पर बने मतलब बिंब प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगी, D। प्रतिबिंब कहां बना रहे हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो लेंस सूत्र लगाओ। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। उत्तल लेंस है तो केवल फोकस दूरी को धनात्मक छोड़ेंगे, बाकी सबको ऋणात्मक। v की वैल्यू कितनी है, d। तो 1/f बराबर 1/ माइनस का d माइनस 1/ माइनस का u। तो बन जाएगा 1/f बराबर 1/ माइनस का d और माइनस माइनस प्लस 1/u। माइनस का 1/d इधर भेज देंगे तो 1/u बराबर 1/f प्लस 1/d। अपना रेखिक आवर्धन m बराबर आया था d बटा u, यहाँ से 1/u की वैल्यू निकालें तो d गुणा में दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा m बटा d। तो 1/u की जगह अपन रख देंगे m बटा d। तो 1/f प्लस 1/d। d भाग में दूसरी तरफ गुणा में जाएगा तो d 1/f प्लस 1/d। d अंदर गुणा कर देंगे तो d/f प्लस d/d। d से d कट गया तो ये बन गया 1 प्लस d/f। ये मैक्सिमम प्राप्त होता है। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी में जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब अपना आवर्धन है वो मैक्सिमम प्राप्त होता है। फिर आती है अपनी केस सेकंड कि प्रतिबिंब अनंत पर बने। कहां बने, अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो v का क्या हो जाएगी, अनंत। लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र से क्या बन जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू अपने पास अनंत, तो केवल उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक रखेंगे, बाकी दोनों को ऋणात्मक। तो 1/ माइनस का अनंत माइनस 1/ माइनस का u। तो 1/f ये अनंत तो 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 1/u। और m बराबर रेखिक आवर्धन d/u, यहाँ से 1/u की वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास बन जाएगी m/d। वैल्यू रख देंगे तो 1/u यानी m/d बराबर 1/f। d ऊपर चला जाएगा तो m बराबर d/f। यानी कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो
प्रतिबिंब अनंत पर बनते ही रेखिक आवर्धन है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रम प्राप्त होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम।